और हाँ, जहाँ HTTPS यूज होता है वहाँ ऐसे, और वो सिक्योरिटी को शो करता है। यहाँ आप वेबसाइट कंटेन करती है SSL सर्टिफिकेट और एक्टिविटी कर रहे हो वो सेफ है। Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं that is SEO। अब तक SEO के एस्पेक्ट में हमने जाना कि SEO क्या होता है, क्यों होता है और किस लिए किया जाता है, और इसी SEO के अंदर हम एक और सब टॉपिक कवर कर रहे हैं that is टेक्निकल SEO। अब तक हमने जाना कि टेक्निकल SEO क्या होता है, उससे एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो हमारी वेबसाइट के लिए कैसे बेनिफिशियल है। इन्हीं फीचर्स को थोरोली समझने के लिए हमने एक और सीरीज शुरू की है, जिसमें लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया था कि वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, क्यों होता है, उसे करते कैसे हैं। एंड सेकेंडली हमने बात की थी अबाउट मोबाइल फ्रेंडलीनेस और अगर मैं कहूँ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की, कि वो क्या होती है, क्यों होती है और उन्हें करते कैसे हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का ये लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे HTTPS के बारे में, कि ये क्या होता है, क्यों होता है और इसका बेनिफिट क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। गाइस, एसईओ के अंदर हमने बहुत सारी चीजें जान ली हैं कि क्या है, क्यों है, किस लिए, और वही हम और उसी के साथ हम एक टाइप ऑफ प्रैक्टिस एसईओ के बारे में थोरोली पढ़ रहे हैं, दैट इज टेक्निकल एसईओ। और उसके अंदर आज का जो टॉपिक है दैट इज HTTPS। ठीक है, यस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ठीक है, और अब आप सोचोगे कि इसका लेना देना हमारा एसईओ से कैसे है। ये तो हमने कई 6th-7th में पढ़ा था, जब हमने HTML की फुल फॉर्म पढ़ी थी, HTML HTTPS www की फुल फॉर्म पढ़ी थी, तो इसका एसईओ से क्या लेना देना। देखिए गाइस, ये जो HTTPS है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब HTTP के ऊपर आपको एक प्राइवेट लेक्चर चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो, मैं आपको पूरा लेक्चर HTTP के ऊपर बता दूंगी, बट अभी हम इसे एज अ एसईओ पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं कि एसईओ पर्सपेक्टिव में इसका क्या मतलब है। देखिए गाइस, आप जब भी कोई चीज सर्च करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, कोई भी वेबसाइट आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो आप कभी नोटिस कीजिएगा वो वेबसाइट का URL जो होगा। अब आपका टास्क ये है कि URL की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप मुझे बताइए। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में इसके बारे में फुल डिटेल दी है। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा HTTP या HTTPS से ये वेबसाइट शुरू होती है। और हाँ, जहाँ HTTPS यूज होता है वहां ऐसे एक लॉक का ऑप्शन भी आता है। ठीक है, तो ये दो तरह से वेबसाइट होती है, फिर यहाँ ऐसे कॉलन आता है, फिर आपकी वेबसाइट का नाम .com.in जो भी एक्सटेंशन आपने यूज किया होता है, सेम गोज विद इट। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये HTTP क्या है, HTTPS क्या है, और इनका मतलब एसईओ के पर्सपेक्टिव से क्या लेना देना। देखो, HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ये मैंने आपको समझा दिया। और ये जो HTTP के अंदर S है, दैट इज फॉर सिक्योरिटी। यस, यू हर्ड मी राइट, दैट इज फॉर सिक्योरिटी। और वो सिक्योरिटी को शो करता है यहाँ आपका ये लॉक वाला आइकन। समझे? तो HTTPS भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एसईओ, क्योंकि जो S है ये आपको दिखा रहा है, सिक्योरिटी की एश्योरेंस दे रहा है दैट योर वेबसाइट कंटेन SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट क्या होता है कि आपकी वेबसाइट कंटेन करती है SSL सर्टिफिकेट, और SSL सर्टिफिकेट ये सिक्योरिटी देता है आपको भी और गूगल को भी दैट योर वेबसाइट इज फुल्ली सिक्योर्ड। ठीक है, ये S का मतलब होता है सिक्योरिटी। अब समझ में आया कि HTTPS व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, आप एसईओ करते हो ना, तो फ्रॉम द URL टू द फुटर्स आपको सब चीज मेंटेन करके चलनी है, और ये चीजें आप शुरू से करो तो ज्यादा बेटर है। अब ये बात होती है कि मैम ये SSL सर्टिफिकेट परचेज कहां से करें, तो जब आप कोई डोमेन होस्टिंग परचेज करते हो तो कई बार डोमेन होस्टिंग वाली जो वेबसाइट है वो भी आपको SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं कराती, तो आपको उन्हें कहीं और से परचेज करके फिर अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, पर जो भी सिनेरियो, आपको ये SSL सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों, वो हम आगे बताते हैं आपको। देखिए, फर्स्ट इट्स इंश्योर सेफ ब्राउजिंग।
ठीक है, आपकी ब्राउजिंग सेफ है, आप जो भी वहां सर्च कर रहे हो, जो भी CTF जो भी एक्टिविटी कर रहे हो वो सेफ है। ठीक है, और ये इंश्योरेंस गूगल को भी अश्योर करता है और क्लाइंट को भी, समझ रहे हो? तो ये अश्योरेंस दोनों के लिए है। तो SSL सर्टिफिकेट इज नेसेसरी टू शो सिक्योरिटी ऑफ ब्राउजिंग, कि बंदा जो भी ब्राउज कर रहा है उसका डाटा इनक्रिप्टेड है या नहीं है, कैसा है, आपका कोई ऑडियंस उसे हैक तो नहीं कर लेगी, कोई फ्रॉड तो नहीं होगा, जो हम डाटा यूज कर रहे हैं या जो हम डाटा अपलोड कर रहे हैं वो कहीं शेयर तो नहीं हो जाएगा। ऐसा कोई भी, मतलब कोई भी आप एस्पेक्ट सोच लो अपने दिमाग में, वो सारी चीजों से आपको सिक्योर फील करवाता है SSL सर्टिफिकेट। ठीक है, और ये गूगल और क्लाइंट्स दोनों के लिए। गूगल भी उन्हीं वेबसाइट्स को प्रमोट करता है जो सिक्योर होती हैं। ठीक है, तो SSL वाली जो साइट्स होती हैं, जो SSL सर्टिफिकेट वाली साइट्स होती हैं, उनका गूगल के ऊपर ट्रस्ट, मतलब गूगल का उनके ऊपर ट्रस्ट भी बहुत इजीली होता है। गूगल उन्हें प्रमोट भी करता है, क्यों? क्योंकि वो अश्योर्ड है दैट दिस ब्राउजिंग इज सेफ फॉर माय क्लाइंट्स। तो हाँ, मुझे इसे प्रमोट करना होता है। आपने बहुत अच्छा SEO किया है, लेकिन अगर आपके पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है तो वो सर्टिफिकेट ना होना आपको कहीं ना कहीं नीचे ले डाउन कर देगा। तो थिंक इट कि आप SSL सर्टिफिकेट के साथ ही काम करें। थर्ड, वेबसाइट वार्निंग्स अवॉइड होती हैं इससे। जैसे कई बार आपने देखा है, हम कोई भी लिंक क्लिक करते हैं तो गूगल आपको वार्न करता है कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है, अगर आपको करना है तो आप दूसरी जगह जंप कर दिए, नहीं तो यहाँ एक लंबा सा वो प्रोसेस दे देता है, एक लिंक प्रोवाइड कर देता है कि आप इस पे क्लिक करिए, 2-3 प्रोसेस देता है, फिर वो आप वेबसाइट ओपन होती है। इससे क्या होता है, ठीक है, मैंने कोई वेबसाइट ओपन की, उसके अंदर वार्निंग आती है, मे बी फर्स्ट टाइम के लिए मैं उस वार्निंग को एक्सेप्ट करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट करके वेबसाइट ओपन कर लूंगी। ठीक है, पर क्या सारी ऑडियंस ये करेगी? ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेगी। ठीक है, तो जब आपकी वेबसाइट पे वार्निंग आती है तो लोगों को सिक्योरिटी इश्यू भी होता है, ट्रस्ट इश्यू भी होता है, और दूसरी बात कि लोग जंप भी कर जाते हैं, क्योंकि वो इतना लंबा प्रोसेस फेस करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो वेबसाइट वार्निंग्स को भी अवॉइड करते हैं, अननेसेसरी का टाइम वेस्ट करवाती है, अननेसेसरी का ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करती है, तो वो सब चीजें भी अवॉइड हो जाती है सिर्फ एक SSL सर्टिफिकेट से। अब क्वेश्चन ये आता है कि SSL सर्टिफिकेट क्या है, वो क्यों जरूरी है, ये दोनों चीजें हमने बता ली, लेकिन अब हमें एक और चीज की बात करनी है कि हम इसे ले कहां से सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि होस्टिंग साइट्स, ठीक है, फ्री में जब आप अपना URL सेलेक्ट करते हो, जब URL सेलेक्ट करते हो तो फ्री में फॉर 1 ईयर एटलीस्ट, आप 1 ईयर एटलीस्ट आपको SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये है कि जो भी आप होस्टिंग खरीद रहे हो, जब वहां आप अपना डोमेन क्रिएट करते हो या आप अंदर जाकर जो भी अपना URL क्रिएट कर रहे हो, वहां जाके जरूर ध्यान दीजिएगा, जब भी आप अपना डोमेन क्रिएट करते हो वहां HTTP और HTTPS दोनों का ऑप्शन होता है, तो मेक श्योर कि आप HTTPS वाला ही जो ऑप्शन है वो अडेप्ट करें। और होस्टिंग से डायरेक्ट लेने में ये फायदा हो जाता है कि पहला साल आपको फ्री मिल जाती है, कोई इश्यू नहीं होता, आपको अलग से लेके एड ऑन नहीं करना पड़ता। दूसरा ऑप्शन है परचेज या प्लगइन। ठीक है, प्लगइन्स भी आते हैं, ये प्लगइन्स भी आपको परचेज करने पड़ते हैं। इसमें अगेन वही बात है कि आपको अलग पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट ऑप्शन बेस्ट है। ठीक है, लेकिन आपका 1 साल हो गया है, पर जब आप दोबारा होस्टिंग और डोमेन रिन्यू कराते हो तो उस चीज में SSL का प्राइस इंक्लूड करवा के आप रिन्यू करा सकते हो। लेकिन इफ इन केस आप भूल गए हो तो अब आप क्या करोगे, आप अलग से उसी होस्टिंग के जहां से आपने होस्टिंग लिया उसी होस्टिंग वेबसाइट से परचेज करिए और अपनी वेबसाइट पर ऐड कर दीजिए। अब वो कैसे करोगे, वो आपको करना पड़ेगा कि आप अपना जो भी HTTP वाला कंटेंट है उससे उठाकर HTTPS वाले पर ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, जो भी आप करोगे, तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनसे आप कर सकते हो अपना HTTPS का इश्यू रिजॉल्व। और इस इश्यू को रिजॉल्व करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। बेस्ट ऑप्शन ये है कि जब आप होस्टिंग खरीदो
तभी आप SSL सर्टिफिकेट का ऊपर ध्यान दो कि आप कौन सा URL चूज कर रहे हो, उस URL के अंदर HTTPS लगा हुआ है या नहीं। ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको बहुत लंबा प्रोसेस वो करना पड़ेगा कि आप परचेज करोगे, फिर वहां डाटा ट्रांसफर करोगे, तो ये चीजें बहुत हेक्टिक हो जाती है। तो सिंपल सी एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि परचेज करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपने HTTPS वाला सिलेक्ट किया हो, और जब आप रिन्यू कराओ तब भी उसमें आप ध्यान रखें कि योर URL शुड बी स्टार्ट फ्रॉम HTTPS। ये S जो सिक्योरिटी सॉकेट लेयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बिना मतलब समझ लो एक ट्रस्ट इश्यू हमेशा रहेगा। दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। होपफुली एक लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको SSL सर्टिफिकेट या HTTP या HTTPS के बारे में और कुछ जानना है, या पूरी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपके मन में कोई क्वेश्चन क्वेरी है, do let me know in the comment box, and for more such informational videos, like, share, subscribe, and obviously hit the bell icon. Hey!